नहीं भैया नहीं किए चलिए कहाँ तक हुआ था क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं हुआ था क्या? एक हुआ था ना? हाँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आज दोनों सेट खत्म करेंगे जल्दी से, ठीक है? कोई भी सुनिए यहां सुनिए, कोई भी उतारिएगा मत, ठीक है? केवल देखिए और समझिए। आज पूरा ये 2 सीट है ना, ये दोनों का दोनों खत्म करेंगे, ठीक है? दोनों पेज खत्म करेंगे। ऑर्थो क्या कौन सेंटर है ये? सरकम सेंटर का मात्र ये 2 सीट ही है, ठीक है? मतलब 2 पेज ही है मात्र, ठीक है? इसीलिए चलिए देखिए, सरकम सेंटर का 2-3 को इंपॉर्टेंट है, उससे बेसी नहीं पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रुकिए 5 मिनट। देखिए लिखा हुआ है किसी त्रिभुज PQR का परिकेंद्र, आराम से बैठिए वहां पर बाहर में। एक त्रिभुज है आपका, जो कौन सा है? P। यहां देखते रहिएगा। हाँ रुकिए, सबको रोकिए, सबको रोक के रखिए 5 मिनट, टाइम देख करके। यस, टाइम देखते रहना। PQR का परिकेंद्र क्या दिया हुआ है? O। परिकेंद्र का मतलब ऐसे दिया हुआ है, परिकेंद्र क्या है आपका? O। देखिएगा प्रदीप, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, परिकेंद्र O है और दिया हुआ है QPR। QPR का है QPR, क्या दिया हुआ है आपका? 55 डिग्री, ठीक है? बोला क्या गया है? बोला गया है OQR और ORQ। देखिए OQR और ORQ का कोण समद्विभाजक M पर मिलते हैं। देखिए इसका ध्यान से, ये एक लाइन होगा यहां पर, ठीक है? ओ तेरी थर्ड पढ़ दी है क्या? QRP क्या दिया हुआ? QRP 75 है, कहां गया? QRP 75 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट बोला क्या? OPR कहां है? OPR ये निकालने के लिए बोला गया। देखिए सेंटर यहां कर देते, ठीक है? OPR ये निकालने बोला है। सिंपल है ना? ये निकालना है। सबसे पहले ये पता है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस बनेगा, है ना? अगर ये 55 है, ये 75 है, कुल मिला करके 70, 5 120 और 5 130, ये वाला आपका मिला करके 130 होगा, तो ये कितना होगा? 50 डिग्री होगा। ये 50 होगा तो ये 100,
और ये बराबर है, तो ये 40 और ये 40, बस यही, ठीक है। बस उतारिए मत, अगला देखिए, खत्म करेंगे आज पूरा इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र क्या है, ओ। तो एक त्रिभुज है इसी तरह से, ठीक है, जो कि पी क्यू आर बना है, यही ट्राइंगल है ना। पी क्यू आर का परिकेंद्र क्या है आपका, ओ, मतलब कि यही परिकेंद्र ओ। नेक्स्ट बोला गया है एंगल पी क्या दिया हुआ है, 56, एंगल पी दिया हुआ है 56 डिग्री, एंगल पी है 56 डिग्री। ओ क्यू आर और ओ आर क्यू, सर ये परिकेंद्र है, ओ क्यू आर मतलब ओ क्यू और ये ओ आर। अब यहां देखिए ओ क्यू आर और ओ आर क्यू का समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ठीक है, कहां पर मिलता है, एम पर मिलता है। आपको निकालने क्या बोला है, क्यू एम आर, यही निकालने के लिए बोला है ना। देखिए कैसे निकलेगा, सर ये तो आपका 56 का दूना 112 होगा, ठीक है, 112 होगा ये। आइए रुक जाइए बाबू, क्या ऋतिक, आ जाइए देखिए 5 मिनट हो गया, आ जाइए अब। आई दीपक, दीपक अभी आया ना, अभी रुकी दीपक कम से कम। यहाँ देखिए सब लोग जल्दी, डिस्टर्ब नहीं, यहाँ देखिए खत्म करेंगे इसको। सर ये वाला आपका 112 होगा, सर ये एंगल का और ये एंगल का ये बाइसेक्टर मिल रहा है यहाँ पर, तो अब सबको भूल करके ये ट्राइंगल देखिए ओ क्यू आर, ये ट्राइंगल में ये बाइसेक्टर है, ये मतलब ये इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2 मतलब 112/2, मतलब 112/2 मतलब 56 मतलब 146 डिग्री। समझ में आया ये वाला, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ये 56 था, ये 112, ये 90 प्लस 56 146, क्लियर है, एकदम डिट्टो बताया जा रहा है, जो खाली रिपीट क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला गया है एक त्रिभुज एबीसी का के एक त्रिभुज एबीसी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के अंदर बना है। एक वृत्त के अंदर आपका क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है, केंद्र क्या है ओ, मतलब ये त्रिभुज बना हुआ है सर्कल के अंदर, मतलब कि ये परिकेंद्र है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखिए एओ को इस प्रकार बढ़ाया गया, एओ करने ए यहां पर धरिए, ए बी सी, एओ को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वृत्त को के पर मिलते हैं। एओ को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वृत्त को किस कहां पर मिलते हैं, के पर मिलते हैं, ठीक है। एओ को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वृत्त को कहां मिलते हैं, के पर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, एडी परपेंडिकुलर बीसी, बीसी परपेंडिकुलर कहां मार रहा है, ये परपेंडिकुलर बीसी, यही है क्या चाहिए, ऐसा देख लेते हैं ना, हाँ ठीक बोले, इधर होगा बी 80 है ना, ठीक, बी दिया हुआ है आपका 80 डिग्री, ठीक है, तो ये मारते हैं परपेंडिकुलर इस तरह से यहां पर, और ये लेते हैं सेंटर यहां ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर लेते हैं सर्कल का सेंटर, ये हो जाएगा डी और यहां पर हो जाएगा के। यहां पर परपेंडिकुलर इधर क्यों बनाए, एंगल बड़ा है ना इसीलिए, और ये कितना हो जाएगा 64। बोला गया है डी ए के, डी ए के क्या है, डी ए के, तो याद है ना, ये माइनस ये बटा 2 टर्म से देंगे, हाँ, ये जो था उसमें ये एंगल बाइसेक्टर था, इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है क्या, ये वाला याद नहीं है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर था और ये परपेंडिकुलर था, तब जाकर के ये था, ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है क्या, नहीं ना, तब यहां कैसे निकालेंगे समझिए आप लोग को निकालना है ये वाला। अच्छा ये समझिए, ये 80 है, ये 90 है, तो आपका ये 10 होगा,
ये समझ में आ रहा है ना? ट्राइंगल देखिए ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको यहां मिलाइएगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला इसको भूल जाइए, ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा, सरकम सेंटर है, ठीक। ये 64 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका 128 होगा, होगा? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ये 64 है, ये 128 होगा, ठीक है। अब ये और ये बराबर, तो ये और ये मिलाकर कितना होगा, 32 होगा, कितना होगा? हाँ 32 बोलते हैं यार, क्या 52, 52 होगा ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके क्या होगा, 52 होगा। सूरज दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक, तो इस ये वाला और ये वाला मिलाकर क्या होगा, 52 होगा। इसका मतलब ये 26 और ये कितना होगा, 26। तो यहां देखिए ये पूरा का पूरा 26 और ये 10, तो ये 16 होगा, बस 16 आंसर। समझ में आया कैसे हुआ सो? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दोपहर तक आप लोग अपलोड हो जाएगा एकदम, कितना बजे, 2 बजे से पहले। देखिए किसी त्रिभुज P की, अगला कौन सा यार, 5 है ना, ठीक। दिए गए चित्र में, चित्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, एक चित्र दिया हुआ है। सेमेस्टर 4 का एग्जाम कब खत्म हो रहा है? दिए गए चित्र में क्या दिया हुआ है आपका, P Q R, ये चित्र है, ठीक है। देखिए आस्था है क्या, कौन है, आइए आइए दीपक, कौन है कौन? ओ हाँ रुकिए मदन इनका टाइम हो गया, अब आपके बारी देखिए आप अंकित देखिएगा, P Q R, ठीक है। 5 मिनट होगा अंकित, घुस जाए देखिएगा, ठीक, 5 मिनट। P Q R न अनुशासनहीन है सब, मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको खुद खराब लगता है ना, हम साला यहाँ पे घरों में वो पहली बार वही आखिरी बार होना चाहिए, है ना? हाँ वही तो, पहला बार में ही कौन कहानी नहीं है कि बेटा जब उधर डकैती तरफ वाला चोरी करके लाता है, माई बोलती है कि साहब बास बेटा, है ना? आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो किसी और को बोल रहे, मतलब सबको जो लेट करते हैं सो इंक्लूड, हमको भी इंक्लूड करके, अगर हम भी इस तरह है तो ठीक है। तो जब अंत में जब बेटा को जेल हो जाता है ना, तो वही बेटा अपनी माँ को मारता है एक झाप, कि अगर सही टाइम पे टोक दी होती तो आज ये दिन दिखाना ही पड़ता, समझे? चलिए सब लोग यहाँ देखिए, पी क्यू आर में एक्स है, ये वाई है और ये जेड, ठीक। देखिए और ये सेंटर क्या है, ओ, बोला गया है दिए गए चित्र में OX OY 3 भुजाओं पर लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है मतलब ये आपका कौन सेंटर होगा, सरकम सेंटर, तो केवल लंब नहीं है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। अच्छा केवल लंब होता तो क्या होता, गलत। कल लास्ट में ये बताए थे कि केवल लंब नहीं, लंब के साथ बराबर दूरी पर होना चाहिए, बताए थे ना सर। जो भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा तब तो होगा सर, याद नहीं है क्या? अब अगर यहां पर एक बात बताइए, कल बताए थे जैसे ये आपका इन सेंटर है, ठीक है, और यहां पर आपका बन रहा है ये, तो ये भुजाओं से बराबर, कल लास्ट में बताए थे ये वाला बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर अगर यहाँ खींच दिए, जो कि ये भी मारेगा परपेंडिकुलर सब में, तो क्या ये आपका इन सेंटर होगा? नहीं ना सर, बराबर दूरी पर होगा तब तो होगा, ठीक है। चलिए अरे थोड़ा डिफरेंस करने सीखिएगा। मोस्ट ऑफ ऑल जो लोग पढ़ रहा है रद्दी ऐसा, आप देखिएगा
कंफ्यूजन इतना रहेगा दोनों सेंटर में ना कि पागल हो जाएगा लोग। ज्योमेट्री जो कंप्लीट किया है ना उसका पूरा A to Z डेफिनेशन पूछिएगा सही से। देखिए तो ये हो गया आपका क्या, लंब समद्विभाजक, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। QPR कहाँ है, QPR ये क्या दिया हुआ है आपका 65। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है QPR और PQR क्या दिया हुआ है, PQR 60 डिग्री। फिर बोला गया है QOR करने, QOR ये वाला प्लस POR यार मोबाइल वो मेरा बैटरी है इतना लो रहता है। तो ये 65 से ये 130 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 100, तो 130 प्लस 120 कितना 250। ठीक है चलिए समझ में आया। मोबाइल देखे किसी का वो सामने एक मोबाइल है वहां पर आपका सामने देख लेता है। अंकित मोड़ा चाय लगा दीजिए, बैठे तो कुछ काम होगा। देखिए क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन नंबर 6। अंकित मोबाइल को ऑन भी कर दीजिएगा ठीक। हाँ सब फोन किए आज सर लेट हो जाएगा, सर जानते हैं क्या बोलते हैं कुछ काम दे दी मम्मी। हाँ भाई ठीक है। बाहर नहीं खड़ा रखिएगा सर, बड़ी खराब लगता है। हाँ कौन नहीं रोक के रखिएगा आया नहीं पूछ रहे। ओहो तुम लोग ज्यादा शक नहीं करो समझा। चलिए यहाँ देखो यहाँ ठीक है हाँ यहाँ देखिए इधर हाँ चार्जर पर ऑन किए तो वहां का कुर्सी अब कहाँ रख दिए, कुर्सी पर रखिए वहां लगाई कुर्सी। देखिए आप दिए गए चित्र में ओ ABC का परिकेंद्र है, मतलब O क्या है आपका ये परिकेंद्र। ठीक नेक्स्ट बोला गया यदि BC इज इक्वल टू CD है, ये ऐसे खींच लिया गया है और BC इज इक्वल टू CD, D कहाँ देखिए BC करने BC इज इक्वल टू CD। बोला गया है ABD कहाँ है ABD ये दिया हुआ है आपका 20 डिग्री, ये क्या है आपका थीटा। ठीक है हमको निकालने के लिए क्या बोला है, थीटे तो निकालने बोला है। देखिए हो गया 5 मिनट। देखिए तो ये थीटा है आपका, इसके सामने थीटा है, इसके सामने भी क्या होगा थीटा होगा। ठीक है अगर ये आपका परिकेंद्र है तो ये आपका त्रिज्या होगा है ना। सब बाहर जो सर्कल बार बार ड्रॉ करके नहीं देगा एग्जामिनर, मतलब कि ये त्रिज्या होगा और यहां से मिलाने पर ये भी त्रिज्या होगा, इसका मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो ये क्या डिग्री का होगा 20 डिग्री। समझ में आ रहा है ये वाला। ठीक है ये R तो ये भी क्या R क्या कर रहा है सर, इसका बॉल देखिएगा एक बार। देख ये 20 है और ये 20 है तो ये कितना होगा 140 और ये कितना होगा 70 होगा ना। ठीक है अगर ये 70 तो ये दोनों का सम कितना 110 और ये बराबर बराबर है तो ये 55 और ये 55 मतलब आंसर कितना 55। नहीं वो 30 सेकंड ला नहीं किए थे क्या 30 सेकंड है 30 मिनट वाला। देखिए क्या लिखा हुआ अगला क्या क्वेश्चन नंबर 7। अरे समझ में आ रहा नहीं ये वाला प्रदीप, हाँ आपको ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ दिए गए चित्र नहीं 7 में ABC का अंतः कोण समद्विभाजक परिवृत्त को क्रमशः PQR पर काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डेटवा क्या लिखा है इतना छोटा, रूबी लिखे क्या आ गया सर के है
रुक जाइए मुक्ति, रुक जाइए 5 मिनट। कभी तो अनुशासन सीख जाइए। अगर लेट होता है तो उसको मैनेज किया कीजिए। बॉर्डर में पता चला क्या कि जाना है, आराम से 10 मिनट बाद आएंगे, तब तक निगल जाएगा सब, समझे। गूगल में काम कीजिएगा तब तक गूगल में हैक हो जाएगा, है ना। बिजनेस में लेट जाइएगा ना, जो बिजनेस मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, बिजनेस में लेट जाइए तब तक कंपनी बिक जाएगा आपका। 10 मिनट लेट कीजिएगा तो तभी तो आप आधा घंटा लेट होना, 23 मिनट लेट है जी, आपका कंपनी 3-4 और बिक जाएगा। देखिए आप ए बी सी, देखिए एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल, बैठिए बैठिए, एक एंगल ए, बाहर भी सेवा देते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी के अंतःकोण समद्विभाजक परिवृत्त को, अंतःकोण समद्विभाजक, एकदम ध्यान से जो बोला जा रहा है अभी तक क्या बोला गया है सुनिएगा। ए ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी का अंतःकोण समद्विभाजक, ठीक है, परिवृत्त को क्रमशः, अभी तक सुनिए क्या बोला गया। एक ट्राइंगल है आपका जिसका एंगल क्या है ए बी सी, उसका अंतःकोण समद्विभाजक, मतलब एंगल ए का अंतःकोण समद्विभाजक, बी का अंतःकोण समद्विभाजक, सी का अंतःकोण समद्विभाजक। ये समझ में आ रहा है। कहां गया है वो देखिए। परिवृत्त को, कौन है परिवृत्त, परिवृत्त है ना ये वाला, परिवृत्त को पी क्यू आर पर मिलता है क्रमशः, मतलब ए मिलता है पी पर, बी मिलता है क्यू पर, सी मिलता है आर पर, ठीक है। मतलब ए मिलता है कहां पर आपका, पी पर, परिवृत्त पर मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, बी मिलता है कहां पर आपका, क्यू पर, और सी मिलता है आपका आर पर, ठीक है, सी मिलता है आपका आर पर। चलिए तो लिखिए ये बिंदु क्या हो गया आपका, हाँ, अरे ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है, कौन समझ के ये सरकम सेंटर होगा। मन करता है सबको बैठा करके मुर्गा बना दे, मुर्गी बना दे, समझे, सबको जे 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 बोलता है टरपटर, इतना भुकाने के बाद भी, है ना, एंगल बाइसेक्टर सरकम सेंटर तड़ से देने का मन करता है। यहां देखिए ये समझ में आया, पी क्यू और आर, ये समझ में आया ना इन सेंटर की वजह से, ठीक है, क्योंकि सर ये एंगल बाइसेक्टर है, अभी तक सेंटर हुआ तो हम बनाए भी नहीं किए, सर्कल का सेंटर नहीं बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, ये एंगल बाइसेक्टर को मिलाया जा रहा है। अब देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन। ए कितना दिया हुआ है 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में खो जाता है सर। बी क्यू आर, बी क्यू आर तेरी के, ये है आपका 36 डिग्री, ठीक है। बी क्यू आर क्या दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है 20 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया, ले सी आर क्यू निकालना, करना है सी आर क्यू, ये निकालना है ना, ठीक, ये निकालना। देखिए सर ये इन सेंटर है, ये 30 है आपका, 36 है ना, 36 है, तो ये आपका क्या होगा 90 प्लस 36/2, है ना, 36 प्लस 18 मतलब 108, ये होगा 108, 90 प्लस a/2 वाला इन सेंटर का, ये 108, तो ये वर्टिकली अपोजिट से 108 होगा, ये 108 प्लस 28, ये कितना 52 डिग्री आंसर होगा ना, तीनों का सम 180। चलिए बुझाया, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना 8। अब ये देखिए, हाँ ठीक, ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब एक ट्राइंगल है, अरे मुक्ति आइए, आप ही बोले आने के लिए।
अभी हम बोले, हमको लगा इसका दूध भात इसीलिए बोला। 5 मिनट से पहले किसी ने क्वेश्चन दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या बोला गया, देखिए बोला गया है ट्राइंगल ए बी, अगला पी क्यू आर में आई तथा सी, सुनिएगा, आई तथा सी क्रमशः त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र। आई क्या है, अंतः केंद्र, और पी क्या है आपका, सॉरी सी क्या है, परिकेंद्र। मतलब एक आई होगा आपका अंतः केंद्र, कहीं बना सकते हैं, और सी क्या है आपका परिकेंद्र। कैसे बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर इसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। फिर बोला गया है पी आई को बढ़ाने पर यह वृत्त को डी पर मिलता है। करने पी आई, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, और यहाँ पर आर है, ठीक है। पी आई को बढ़ाने पर, अच्छा ये अंतः केंद्र है, तो हमको ये बताइए पी आई को बढ़ाने पर कहां पर मिल रहा है, परिवृत्त। परिवृत्त पर कहां मिल रहा है, डी पर। इस लाइन में कुछ हमको और कुछ करना था क्या, हाँ बाइसेक्टर, नहीं है, क्या बोला, नहीं है शामिल। चलिए याद देखिए, आवाज बड़ा प्यारा है आपका साहब, है ना, छेका सही करना चाहिए आपको। नहीं क्या नहीं होगा, पी क्यू आर, ठीक है। देखिए आवाजे पर आपका फैन हो जाएगा, गी गी गी। देखिए अब क्या बोला है, देखिए बोला है यदि क्यू सी डी करने हैं, क्यू सी और नीचे है यहाँ सर भाई, क्यू सी और ये डी, क्या दिया हुआ है आपका एक्स, है ना। थोड़ा स्पीड में फिगरवा जो बना लेते हैं ना, ये 3 साल का प्रैक्टिस है सबसे। और करने के पी क्यू, करने है पी क्यू आर, बी है, ये क्यू है, और ये आर, क्या दिया हुआ है वाई, वाई, ठीक है। और क्या है क्यू आई डी, क्यू बापा, ये हल्का सा ऊपर भाग गया ना, बस ये तो पहले से मैच है ना। क्यू आई डी क्या दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है, 7x + 7y बाय ZX, ठीक है। ऊपर में 7 है, कटेगा नहीं, आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन देख भेजेंगे, तब देखिए ऑप्शन भेजने किए क्वेश्चन। देखिए अगला क्या करना है, सबसे पहले समझिए, आइए आज तक आइए, आइए बेचारी फोन कर दी थी, आइए यहाँ बैठिए। अंग्रेजी बोले थे क्या, चालू हो सके, सीखना है क्या चालू इंग्लिश। देखें आप क्या रात में, क्या मतलब इन नाइट फुल स्लीप, no, forgot to set the alarm, yes। ये वो मेरा ट्रांसलेटर पड़ गया। नहीं कौन बोला था, अरे ये पूरा इंग्लिश बोले तो लास्ट में बोले मुक्ति ट्रांसलेट, सामंत नहीं बोले, कौन बोला था, दीपक भाई भी है ये बोला था मुक्ति ट्रांसलेट चिल्ला करके। चलिए आइए देखिए, चलिए यहां देखिए क्यू सी डी, सुनिएगा ये देखिए, तो ये बताए थे एक सर्कल का ये जो आर्क है, ये अगर 2 थीटा है तो यही सर्कल का जो, सुनिए यही आर्क से जो सर्कल पर बनेगा, यही आर्क से एंगल
जैसे यहां बन गया और यहां बन गया, यही आर्क से सेंटर पे बना, यही आर्क से कहां बना, सर्कल पे बना, तो ये थीटा होगा। जोड़ी देख लीजिए, ये थीटा है, ये क्या है, 2 थीटा। ठीक है, ऐसा मत खोजिएगा, इससे करके मत खोजे लगिएगा, ठीक है, कि ये थीटा तो एकदम प्योर से रंग जाएगा, ना, ये थीटा बाय 2 आधा होगा ना। एक सर बिंदु पर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे ये वाला है, यहां बना दिए, ये अगर बनाए 40 डिग्री का, ठीक है, तो ये जो आर्क है ये वाला, ठीक है, इस पे कहीं भी बनेगा, यहां पर बनेगा ये भी 20, यहां से बनेगा ये भी 20, यहां से बनेगा, इसी आर्क से बन रहा है ये भी 20, इसी आर्क से बन रहा है तो ये भी 20। बस ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए सरकम सेंटर और इन सेंटर में फर्क समझ रहे हैं आप लोगों, एक के घरवा के अंदर दुइयो है ना, बट ये इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर मिला होगा, साइड से बराबर दूरी पर मिला होगा, अंदर का सर्कल का सेंटर होगा, है ना। ये वाला आपका ये कोनवा का कोना से बराबर दूरी पर होगा, दूसरा आपका बाहर सर्कल का सेंटर होगा, तीसरा आपका ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, समझ रहे हैं ये वाला, ठीक। अगर ये अब इसको देखिए, सर्कम सेंटर को देखिए, ठीक है, ये अगर आपका ये वाला आपका x है, तो ये वाला इसी आर्क से इस आर्क को देखिए, इस आर्क को अगर दिख रहा है ना, तो इसको फोकस कीजिए, किसको जानते हैं, देखिए इसको फोकस कीजिए, केवल क्यू डी को, और इसको फोकस कीजिए, ठीक है, यहां अंदर है, यहां क्या लिखा हुआ है P, ये अगर ये वाला आपका x है तो ये x/2 होगा, है ना निकिता, क्या दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना, तो ये x है सर, तो ये x/2 होगा। जब हम बोलते हैं ना कि इसको देखिए, तब आंख एकदम खोल करके ना ये सब मन में गायब कर लीजिएगा, समझे, नहीं जो प्यार में होता है केवल तुम ही दिखाई दे रही हो, तो वैसा खाली यही कीजिएगा, समझे, तो केवल ये एक्शन तो ये x/2 कीजिएगा, समझे, हाँ हाँ, सब कुछ सब ब्लर हो जाना चाहिए, है ना, बस यही सुनिएगा, तो x और ये x/2, और यहां देखिए, ये देखिए ये वाला, ये देखिए QC, जो पूछ रहे हैं मटर पटर बोलेंगे, पूछ देंगे, हाँ में हाँ ने मिला दीजिएगा, QC, ये C क्या है आपका, अरे बोलिए, सरकम सेंटर है, ये QC आपका, ये पूरा Q का एंगल बाइसेक्टर होगा, शाबाश अप्पा, वेरी गुड, QI होगा ना, हाँ QI, मतलब ये पूरा अगर Y है तो यहां से यहां तक ये y/2, और ये पूरा यहां से यहां तक y/2 होगा, सही है, ठीक। तो सर अब इसको देखिए, अब केवल ये ट्रायंगल का फोकस, सब कुछ हटा दीजिएगा, देखिए QPI, सर ये सब मेंस का प्री 3 में बहुत मुश्किल से आएगा, देखिए QPI सबको ब्लर कर दीजिए, ठीक है, ये वाला एक्सटर्नल एंगल है ना, और इसका ये किसके बराबर होगा, बाकी दुइयों के सम के बराबर होगा, है ना, x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू z, ये वाला आया ना सर, ये वाला जो इधर खींचते थे, ये वाला इसके बराबर होगा सम के, ठीक, तो इसको ऐड कीजिए, देखिए x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू z होगा ना, ठीक। अब देखिए ये z है, 2 मत समझ लीजिएगा, और सॉरी 2 है, आपने समझ लिए, 2 LCM होगा आपका, ये क्या होगा x प्लस y, ये क्या है आपका z, अच्छा लिख दे z, ये z जाएगा नीचे, ठीक है, तो होगा x प्लस y/2z इज इक्वल टू 1, हो गया ना ये वाला। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 7x प्लस 7y/2 z, ठीक है, 7 ऊपर कॉमन आएगा तो यहां बचेगा x प्लस y/2z, इसका वैल्यू क्या निकाले 1, तो 7 × 1 क्या आंसर होगा 7, समझ में आया, क्लियर है ना, ठीक। कितना नंबर क्वेश्चन था, 1 से 8 तक था ना, है ना,
चलिए जल्दी नया पेज निकालिए और 1 से 8 तक बनाना चालू कीजिए। हाँ लाइए हम दे देंगे, बनाइए चालू कीजिए। क्या है? हाँ नहीं बनाइए बनाइए, हम ही दे देंगे। लाइए 1 से 8 तक चालू कीजिए, बनाना जल्दी। अभी तुरंत 1 से 8 तक जो बताएं, अभी जो लेट से आए, जो जहां से आए वहां से बनाइए। हाँ एक मिनट, कहाँ है पी आई? पी आई और क्यू आई ना, ये कहां से इक्वल होगा? ये आपका इंसेंटर है, इंसेंटर वाला इक्वल होता है क्या? नहीं ना, ये वाला होगा पीसी और सी क्यू, ये इक्वल होगा। बनाइए जल्दी। नहीं तो अब ये बनाइए। बनाइए जल्दी। क्या समझे? मुजरा चल रहा है, हाँ? मदारी इस टांग लेके चल देंगे, निशाने पड़ेगा आज। हाँ निकल सब लोग। चले की हवा समझ ले, पता नहीं हम लोग बदनाम करेंगे। कहाँ पढ़ रहा है? अभी से पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? इन्हें पता चला है कि पढ़ भी कर रहा है। काफी लोग में एक शख्स होंगे जो पूरा बना देंगे। देखिए काफी लोग में शख्स होंगे, दो तीनों बनाएंगे। जो लोग से उम्मीद ज्यादा है वो तुरंत बना करके देंगे, ज्यादा लेट किए तो फिर ये बात। आपका छोटा ही की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, जिंदगी है तो आप ही लोग पर शूट करता है।
जिंदगी की जगह पे जीत बोलेगा। जीत आप इंग्लिश में गाइए। डिजायर टू विन, है ना? क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। जैसे नहीं भर रहा होगा रहो, सोच रहे होगे साला ये दुख का नहीं खत्म होता है बे। के बाहर मोटिवेट कर ले यार, साला रोडवा पर। अरे यार हमरो बाजा ताजा कहाँ रखल है यार, है कि नहीं? वहाँ है भाई, है ना? बाहर बजाना चालू कर दे क्या? ठीक है बोले। वो आज नया आया ना रोहित का, आओ मिलो छिलो छालो, नहीं आया ना? हाँ नंदनी, खांसी आ रहा है ना? आएगा। बनाए बनाए बनाए, सबका शकल भी देख रहे हैं अभी। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूल की रगों में आग, नसों में आग की लपट का तुम खार दो। अंकित तुम्हारा ऑन कर दिए थे? अंकित वहां लेके आइए।
चलिए बंद कीजिए, खत्म, समय खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गया है ना फोटो? ठीक, देखिए एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक, आई दिया हुआ है। बोला गया है चित्र में बिंदु आई, चित्र में बिंदु आई, ए ट्रायंगल ए बी सी का, सबका ध्यान यहां होना चाहिए, क्वेश्चन छोड़िए सब लोग। चित्र में बिंदु आई ट्रायंगल ए बी सी का अंतः केंद्र है, ये जो आई है ट्रायंगल ए बी सी का अंतः केंद्र है। सर्कल भले बना दिया पर परिकेंद्र नहीं दिया अभी तक, ठीक है। ये बड़का सा सर्कल का सेंटर ने मान लीजिएगा। बोला गया है आई एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, चित्र दिया हुआ है, आई ए पूरा मिलाया गया है आपका ए एम, ये क्या है आपका ए बी सी। बोला गया है आई एम क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक क्या दिया हुआ है आपका 6, ठीक है। बोला गया है बी एम निकालिए, सुनिए ध्यान से, ठीक है। ये जो बी एम और ये एम सी, ठीक है, ये बी एम और ये एम सी, ये भी आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, रट लीजिए, हम बता दे रहे हैं कैसे हुआ सो, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका क्या है 6 और ये भी क्या है 6 और ये भी क्या होगा आपका 6, ठीक है। जैसे अगर ये फिगर बना दिया जाए, ठीक है, ये फिगर बना दिया जाए और ये एक ट्रायंगल बना दिया जाए आपका इस तरह से, ठीक है, और आपका ये ऐसे इन सेंटर खींच दिया जाए, ये इन सेंटर खींच दिया जाए आपका, ठीक है, ये रहे आपका, तो फिर यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, ठीक है, यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वही आपका यहां से यहां तक दूरी होगा, वही आपका यहां से यहां तक दूरी होगा। सेम फिगर है ना, दिख रहा है? हाँ, खाली उल्टा कर दिए हैं इसको, क्या किसको दिक्कत हुआ इसमें? नहीं ना, कि पिछले क्वेश्चन साथ में अभी तक उभर जाइए अब, ठीक है, एक झटके में नहीं होगा। अभी जस्ट बताएं, एक तुरंत कैसे बना लीजिएगा? बना लिए थे, 6 तक हो गया था, हाँ, वाह, शाबाश, हाँ देंगे। अरे मेन हम लोग को ये देखना था कि देखिए, सबसे पहले मेरा बात सुनिएगा, ठीक है, ये कंपटीशन है बड़ा लोग का, बड़ा लोग मतलब इसमें बच्चा नहीं है कि टीचर ये देखे कि स्टूडेंट कैसा पढ़ रहा है। गलतफहमी में रहते हैं आप लोग थोड़ा बहुत समय हो गया है आप लोग का, अब आप लोग को ये देखना होगा कि मेरा औकात कैसा है, अपने आप को देखिए कि मेरा औकात कैसा है, समझे। हम कितना ध्यान देंगे बुतरू के जैसा, टिफिन खाया कि नहीं खाया, है ना। तो आगे ये आप लोग को अंदर से देखना पड़ेगा कि सर जो बताएं बगल लगा 7 को बन गया, मेरा 5 को बना, बगल 7 को बन गया, मेरा 4 को बना, खराबी क्या है मेरे अंदर, वो करना पड़ेगा आप लोग को। तो अपने अंदर देखिए ना कि हमको दिखाइए, हम देख के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक खुद नहीं चाहिएगा, समझे। हम थोड़ा मोड़ा ध्यान देते हैं एक्स्ट्रा, किस समय क्या करना है एज ए स्टूडेंट वो करते हैं, ठीक है, किस समय क्या करना है हम वो अप्लाई करते हैं कि आप लोग का पैसा वेस्ट ना हो, बल्कि हम भी तो पैसे के लिए कर रहे हैं तब। तो सर इस पर ध्यान दीजिए, हम ये करते हैं कि उस पैसा का आप लोग का दुरुपयोग ना हो, पैसा जो आप लोग दे रहे हैं उसका वेस्टेज ना हो, समझे। तो अपने आप से एनालिसिस कीजिए, आदमी बनिए। ये 1-1.5 साल में ना आपको आदमी बनाने सीखना है, संस्कार सिखाना है, चाहे क्या करना है, जो कि आगे अब आप लोग का पढ़ाई नहीं लिखा हुआ है दुनिया में। अगर नौकरी हुआ तो हुआ, उसके बाद जिंदगी में आप लोग पढ़ाई नहीं कीजिएगा, खाली बेड में पढ़ाइएगा ABCD, समझे। उसके बाद जिंदगी में ये आप लोग का जिंदगी का आखिरी पढ़ाई है, कंपटीशन, समझे। आज जो चीज आखिरी होता है ना उसको थोड़ा मन लगा कर किया जाता है, समझे। अगर जिंदगी में एक ही दिन बचा हुआ हो ना तो दिन भर आपका 24 घंटा नींद नहीं आएगा, पूरा फकीती कीजिएगा। तो ये आखिरी पढ़ाई है, अपने आप को देख लीजिए कैसे करना है, कितना बार बार करने जाए कि लाओ पेपर लाओ चेक करो। हम भी घर जाकर उस पेपर को फाड़ कर डाल देते कचरा में, उतना टाइम के चेक करेगा यार, सबका बोले तो उतना मार्क्स आया, शकल देख के बता देंगे कितना मार्क्स के लायक। तो थोड़ा बड़ा
देख करके हो जाता है, समझे। तो अपना खुद एनालिसिस कुछ कीजिए खुद से आप लोग अपना, ठीक है, कि कैसा है कैसा नहीं है, हम खुद कर पा रहे हैं कि नहीं, समझे। देखिए यहाँ पर, तो अगर इसको घुमा दिया जाए, ये बना दिया जाए, एक ट्राइंगल बना दिया जाए ऐसे, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका इन सेंटर रहे, ठीक है, यहां से एक मारेगा यहां तक, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा, ये बाहर वाला का, यही बोल रहे हैं ना, ठीक है। सर कैसे बोल रहे हैं समझिए, बराबर कैसे होगा सर, ये अगर आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, इन सेंटर मतलब एंगल बाइसेक्टर है ना। यहां देखिए सर, ये अगर आपका क्या लिखे बीटा है तो ये भी क्या होगा आपका बीटा होगा, ठीक है। ये पूरा प्रूफ में आपको कुछ नहीं सीखना है, ये प्रूफ में केवल एक ही चीज सीखना है। ये प्रूफ देखिए, प्रूफ बताने का मतलब ये होता है कि इस प्रूफ पर कोई आगे क्वेश्चन तो नहीं बना है, समझे। अगर इस प्रूफ पर आगे क्वेश्चन बना है तो प्रूफ इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये प्रूफ पर क्वेश्चन आगे बना है, सर्कल का ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वो क्या फॉलो करता है देखिए, ठीक है, ये जो बनेगा थीटा, तो यहां पर जो इसका सेंटर पर ये भी थीटा बनेगा, ठीक है सर। थीटा बाय 2 2 थीटा सही है कि गलत है, क्या होगा यहां पर दीपक, क्या होगा यहाँ दीपक, यहाँ 2 थीटा होगा ना, हाँ वहां होगा, अच्छा। तो यहाँ थीटा होगा और यहाँ क्या होगा थीटा बाय 2 कहाँ होगा, यहाँ थीटा बाय 2, ठीक है, ठीक समझ गया सर, मतलब आधा होगा, ठीक है। और यही आर्क पर, यहाँ सुनिएगा, यही आर्क पर जब ये बनता है तो ये क्या होगा थीटा बाय, और क्या मुड़िया फोड़ देंगे नहीं, ये 2 है, ये क्या है थीटा है ना। तो सर अब समझिएगा, इस प्रॉपर्टी में सीखना क्या था, ये सेंटर का अप्लाई किया गया था ना। अब इस प्रॉपर्टी में क्या सीखना है, अगर ये सेंटर को हटा दिया जाए, ठीक है, ये सेंटर को हटा दे रहे हैं, ठीक है सर, एक ही आर्क से सर्कल पर जो बिंदु से एंगल बनता है, ठीक है, एक ही आर्क से सर्कल पर किसी बिंदु से जो एंगल बनता है और कोई और बिंदु से एंगल बनता है वो सारा सेम रहता है, क्या ना, हाँ बताए थे, मतलब समझ गए, ठीक है। तो ये थीटा होगा, तो ये बिंदु पर होगा, तो ये भी क्या होगा थीटा, एक ही आर्क से बन रहा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है। देखिए इस आर्क को देखिए, इस आर्क को MC, ठीक है, इस आर्क को देखिए, तो सर ये वाला आपका क्या अल्फा है, तो इसी आर्क से ये बन रहा है बी, यहाँ MBC, जैसे इसको देखिएगा, ठीक है, यहाँ क्या है M और C है, यहाँ देखिए, इससे ये सेंटर से क्रॉस करके, भले सेंटर से जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सेंटर से क्रॉस किए ना, यहाँ पर, यहाँ सेंटर से, लेकिन पॉइंट कहाँ मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए वो। तो यहाँ पर MC और यहाँ A है, और एक पिद्दी सा MC यहाँ पर बना रहा है ये वाला B, तो अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा होगा ना, एक ही आर्क से बन रहा है, तो ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा आपका अल्फा होगा, सही है। अब यहाँ देखिए एक्सटीरियर एंगल को फोकस कीजिए, एक्सटीरियर एंगल को, ये अल्फा बीटा है तो ये भी क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा ना एक्सटीरियर एंगल में। अब ये पूरा का पूरा आपका क्या अल्फा प्लस बीटा ही हुआ ना, ये पूरा, इस ट्राइंगल को देखिए BMI, सर BMI, ये निकला अल्फा प्लस बीटा, और ये भी क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, BMI हुआ ना अल्फा बीटा, तो इसके सामने क्या 6 है, इसके सामने भी क्या होगा 6 होगा, तब जाकर के ये भी 6 होता है, और ये भी सेम प्रॉपर्टी से फॉलो करेगा, तो ये भी क्या होगा आपका 6 होगा। समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया। खाली ये रट लीजिए कि ये बराबर ये होता है, इसमें सीखने लायक केवल एक ही चीज था, एक्सटीरियर एंगल तो आप लोग को बता चुके थे, ये सीखने लायक था,
समझ में आ रहा है? शाबाश। इसका कॉल आ रहा है, दिखाएगा हमको। नहीं, यही बात कर लीजिए स्पीकर ऑन करके। सामने 919199 है ना, ठीक है, लीजिए बात कर लीजिए, यही बात कर लीजिए। ना बात कीजिए ना, इसने स्पीकर का बात करेंगे। चलिए यहां देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेंस का है, ठीक है, थोड़ा हार्ड है, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है ट्राइंगल एबीसी में, एक ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल है आपका कौन सा, ए बी और ये सी। बोला गया बी ए सी का आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु डी पर भुजा बीसी से मिलता है। आंतरिक कोण समद्विभाजक भुजा बीसी पर कहा मिलता है, डी पर मिलता है, यही लिखा हुआ है ना। जब इसको आगे बढ़ाया जाता है तब यह बिंदु आई पर ट्राइंगल एबीसी के परिवृत्त से मिलता है। जब इसको आगे बढ़ाया जाता है तो बिंदु ई पर इसी ट्राइंगल के परिवृत्त से कहा मिलता है, ई पर मिलता है, यही लिखा हुआ है ना। लाइन समझ में आया? नेक्स्ट, सूरज समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, मनोज है कि ना? हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ, परिवृत्त से मिलता है आई ए बी सी का अंतः केंद्र, वो तो अपने पता चल जाएगा। हाँ, बिंदु देगा आई तो अंतः केंद्र, हाँ ये बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, बोला गया ए आई 10 है, ए आई क्या है आपका 10, बी क्या है आपका 6, ये देखिए बी आपका 6, ठीक है। तो आपका डी की लंबाई निकालना है, सुनिएगा, आपको ये निकालना है, ये वाला है ना सर। यहां से लेकर के ये पूरा का लंबाई क्या होगा, 6 होगा ना। बीई और आई ई होगा ना, बीई और आई ई, आई आपका इन सेंटर होना चाहिए ना कि सरकम सेंटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये वाला, ठीक है, डीई निकालना है। क्या निकालना है आपको, डीई, ठीक है। अब देखिए ये डीई या डीई निकालना है, ठीक है। ये कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, बी डी ई में आ रहा है, ठीक है। यहां पर आपका सिमिलरिटी यूज होगा, सिमिलरिटी यूज होगा, समझिए कैसे यूज होगा। अगर ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। और ये इसी पर देखिए, इसी पर है, इसी पर ये वाला बन रहा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। इस ट्राइंगल को देखिए सर, इसको देखिए इसी से ही बन रहा है, और ये भी देखिए इसी से ही बन रहा है, सर्कल का 2 बिंदु पर बन रहा है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब इस थीटा का कोई काम नहीं, हटाइए इसको। देखिए यहाँ सर, ये ट्राइंगल को फोकस कीजिए, बीईडी और बीईए, इसको फोकस कीजिए, ठीक है। ये कॉमन है, ये वाला, और ये एंगल सेम है ना। ये वाला कॉमन है, और ये एंगल छुटकू वाला और ये एंगल बड़कू वाला कॉमन है, सॉरी क्या सेम है। और जो बच गया सो लिख देंगे फिर, सही है। तो छोटा वाला पहले लिखिए, इसके सामने क्या है आपका बीडी, पहले कौन लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं ना, पहले बीडी, इसके सामने वाला बड़का कौन है, ए बी, थीटा के सामने ये तो निकालना है डी, और ये थीटा के सामने बी। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, छुटकू ट्राइंगल में बीडी हो गया, ठीक है, डी हो गया, बीई बचा। और देखिए यहां बड़का ट्राइंगल में ए बी हो गया, बीई हो गया, पूरा बचा ये वाला क्या, ए ई, यही बचा ना। अब जो वैल्यू है उसको पुट करते जाइए। बीडी का कोई ठिकाना है क्या, बीडी को ठिकाना है, हटाइए, कहाँ ठिकाना, हाँ। ए बी क्या है, देखिए ए बी कुछ नहीं है,
डी क्या है, देखिए डी तो निकालना है, यही निकालना है हम लोग को, ठीक है, गोल मत कर दीजिए, रेशियो में निकालना है। और बी क्या दिया हुआ है, कहाँ है बी, बी दिया हुआ है 6, और यहाँ पे बी क्या है 6, यहाँ पर ए ई, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, मतलब 16 होगा ना, ठीक है। तो फाइनली आपका डी क्या हुआ, 6 जाएगा इधर, तो डी ई होगा आपका 36/16, 4 से गया ये 9 बार में, 4 से गया ये 4 बार में, मतलब 2.25 आंसर, ये 2.25 होगा। समझ में आया, ठीक, उतारना नहीं है, अरे क्लियर हो रहा है ना, ठीक। देखिए थोड़ा हंसी मजाक करके तब पढ़ाया जाता है जब क्वेश्चन हार्ड हो, दिमाग में एक एक करके घुसता है, एक एक करके, समझे। ऐसा की रात भर का क्वेश्चन है क्या, सिमिलरिटी पढ़ा चुके हैं, इसका डबल उसका सेम। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अभी सब में टाइम पास मत किएगी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज, जहां ए सी बी समकोण है, मतलब ये 90, ये सी 90 है, तो ये धर लीजिए किसी को भी, और ये धर लीजिए बी, ए बी सी, जहां सी पर क्या है समकोण है। ए बी सी क्या दिया हुआ है 30, ये 30 दिए क्या होगा 60, 30 60 90 का रेशियो पता है ना सबको, पता है ना, 1√3 और ये 2 है ना। अच्छा ये जो रेशियो निकाले थे ये किस फॉर्मूला के यूज करके निकाले थे, साइन रूल, सब बात नालायक हो। देखिए दिया हुआ है एक त्रिभुज की परित्रिज्या और भुजा बीसी में अनुपात क्या होगा, परित्रिज्या, सबसे पहले इसका जो परित्रिज्या होता है उसका सरकम सेंटर, मतलब परित्रिज्या मतलब परित्रिज्या का मतलब सरकम सेंटर का त्रिज्या, यही ना। सरकम सेंटर से अगर डेफिनेशन बोले ना तो परित्रिज्या का मतलब क्या होता है, एक त्रिभुज के बाहर सर्कल का रेडियस, यही ना, एक त्रिभुज के बाहर सर्कल का रेडियस। अब पता है कि इसका सेंटर यही बनता है ना, याद है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का दूरी तो सेम होता है ना। बोला गया है कि परित्रिज्या, परित्रिज्या का मतलब यही ना, ये 1, मतलब परित्रिज्या और भुजा बीसी, परित्रिज्या क्या हो गया 1 और भुजा बीसी क्या है आपका √3, तो इसका रेशियो निकालने बोल रहा था 1/√3 आंसर। समझ में आया। कोई हमको ये बताएगा परित्रिज्या, इसको डी मानते हैं, परित्रिज्या और सीडी का रेशियो 1:1, ठीक है 1:1। सर ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 था ना, बराबर था शामिल। देखिए ये रेडियस था, ये रेडियस था, ये रेडियस था, ये वाला जब ऐसे बनाए थे आया, जब ये सरकम सेंटर को यहां बनाए थे तो ये जो सर्कल का इस पे मारता है रेडियस, इस पे मारता है रेडियस, इस पे मारता है रेडियस, सब सेम होता है, तब ये 1 ये 1 ये भी 1, याद आया। ठीक, सकल में 12 बज जाता है। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सुनिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज की भुजा 11 60 और 61 है, 11 60 61 मतलब समकोण त्रिभुज है ना सर, ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 11 60 और 61। सर यहाँ ऑड है, 11 का स्क्वायर 121, 121 का आधा 60.5, मतलब उसके अगल बगल 60 और 61 है ना। ट्रिपलेट करवाए थे, रिवाइज नहीं किए होंगे तो माई गलती नहीं। तो ये हो गया 61, मतलब कि ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। सर बोला गया है परित्रिज्या निकालने, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त मतलब समकोण त्रिभुज। सर यहाँ देखिएगा, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ये निकालने बोला है ना, जो कि हाइपोटेनियस का आधा होता है। हाइपोटेनियस क्या होगा, ये कि ये ना, तो इसका आधा 30.5 आंसर। समझ में आया ये वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। आप लोग को ट्रिपलेट जब करवाए थे, आप लोग को एक ट्रिपलेट आप लोग को हम एक्स्ट्रा में याद, बहुत सारा ट्रिपलेट एक्स्ट्रा में याद रखने बोले थे, ये भी याद रखने बोले थे, 28 45 54, ये एक ट्रिपलेट है, 28 45 और 54, 28 45 और कौन सा
54, ये ट्रिपलेट है, कोई रूल को फॉलो नहीं करता है, बट ये क्या है आपका ट्रिपलेट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीपल भी क्या होगा आपका, अरे 54 लिख दिए यार, सॉरी 53, ये भी ट्रिपलेट है, तो इसका मल्टीपल मतलब 56, इसका मल्टीपल मतलब 90, मतलब 106। सर दोगुना किए ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2020 में तो याद में नहीं होता, 21 में ये पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, इसलिए ये लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला, ठीक है। 11, 60, 61 एग्जाम में भूल चुका होगा, अब यही देगा, क्योंकि एग्जाम बच्चा लोग के लिए भी ये नया है, ठीक है। 28, 45, 53 एक पेज लेकर के कम से कम इसको 50 बार लिख दीजिएगा, आपका जन्म तक याद रह जाएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा खाली एक बार, अब एक बार लिख लीजिएगा ना, 28, 45, 53, इसको देखते रहेगा, घंटा कुछ नहीं याद होगा, ठीक है। इसको कम से कम नहीं तो 50 बार लिखिएगा कॉपी में, तब जाकर के याद होगा, ठीक है। 28, 45 और 53, ठीक है। तो इसका मल्टीपल भी क्या होगा आपका, मल्टीपल भी क्या होगा आपका, ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो 56, 90 और 106, मतलब कि ट्रिपलेट किसका होता है, समकोण त्रिभुज का होता है, जिसका साइड दिया हुआ है 56, 90, 106, मतलब बोला गया है इसके परिवृत्त की परिधि निकालें। परिधि क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, परिवृत्त, परिधि क्या होता है, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, मतलब 2 पाई आर निकालना है। 2 पाई आर में सर्वा आर का ठिकाने ना है ना, परिवृत्त आर मतलब बड़ा आर देंगे, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज का परित्रिज्या निकल जाता है ना, क्या होता है, हाइपोटेनियस का आधा होता है, मदन समझ में आ रहा है, हाइपोटेनियस का आधा, इसमें तीनों में हाइपोटेनियस क्या है, इसका आधा क्या होगा, आधा होगा ना, कितना होगा 53, क्या होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे 2, ये पाई आर क्या होगा 53, 53 दूनी 106 और ये पाई, यही आंसर होगा, पाई का वैल्यू निकालने नहीं बोला, समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 28, 45, 53, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा 6, 8, 10 समकोण है, समकोण है ना, 6, 8, 10 किसको फॉलो कर रहा है, 3, 4, 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 फॉलो कर रहा है, मतलब 10 इसका बोला है परिवृत्त का एरिया निकालने के लिए। परिवृत्त मतलब हाइपोटेनियस का आधा रेडियस, 10 है हाइपोटेनियस, आधा क्या होगा 5, 5 होगा रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22, आर मतलब 5 का 22/7, और ये कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, 25, 500 और 550, 550/7 आंसर। 25 को पहले 20 से कीजिए 500 आएगा, 25 को फिर 200 कीजिए 50 आएगा, 550/7 आंसर। समझ आने की था, ठीक, बुझाया, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज के परिवृत्त, यहाँ सॉरी चतुर्भुज, अच्छा इसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, दिमाग अलग से लगाना पड़ता है। देखिए बोला गया एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, चतुर्भुज बनाइए क्या आपका पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस कहीं बना सकते हैं, पी क्यू आर एस। बोला गया है एस आर का साइड कहाँ है, एस आर 17, ठीक, 17 एक साथ है 17, पी क्यू आर आपका 122 है, करने पी क्यू आर आपका क्या है 122, ये दिया हुआ है, ठीक है 122। अब दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में खो जाता है सर, पी एस आर करने 116 डिग्री, ठीक है। बोला क्या गया है क्यू एस निकालने, कहाँ है क्यू एस, इसका लंबाई निकालने बोला है, ये वाला, ठीक है। सर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, खाली इस ये पैटर्न को पहचान लीजिए, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। देखिए अगर ये 122 है समझिएगा, अच्छा ये 116, ये पूरा का पूरा 360 होता है, पूरा पूरा, तो 116 में देखिए 360 में 116 को माइनस कीजिए, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका 216 कौन बोले 244 होगा, ठीक है।
अब देखिए ये 122 और ये पूरा क्या 216 हुआ है ना, सॉरी 244, ये क्या है 244, ठीक है। तो सर ये डबल बन रहा है ना यहाँ पर। सर ये डबल कब बनता है, जब ये सेंटर होता है, और डबल कब बनता है, जब ऐसे करके फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके होता है और ये सेंटर होता है, जब है ना सेंटर होता है, तो इस आर्क से देखिए, ये पूरा आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये पूरा आर्क लिया गया है, ये चाप पूरा आर्क, ठीक है। ये पूरा आर्क से सेंटर पर क्या बन रहा है आपका, सेंटर पे बन रहा है 244, ठीक है। तो इसी आर्क से, मतलब इसी आर्क से इस पे क्या बन रहा है, उसका आधा बन रहा है, आधा बन रहा है कुछ 122। देखिए ये वाला लिया गया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अगर इस चाप को लिया जाए, ये चाप को लिया जाए, ये वाला, ठीक है, पूरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर अपना फॉर्मूला को मानता है। इस चाप से इस पर ये देखिए, इस पर यहाँ बनेगा आपका 244 बन रहा है, ठीक है। तो यही चाप से इस पर बनेगा सेंटर किस पे, सर्कल पर, तो ये कितना बनेगा 122, वही बन रहा है ना। तो ये जो बनेगा, देखिए ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी सेंटर का ये भी रेडियस होता है ना, सेंटर से सर्कल तक रेडियस होता है। और यही पूछा गया है SQ, तो ये रेडियस अगर आपका 17 है तो ये भी क्या होगा 17 होगा। तो SQ क्या निकालना है, SQ क्या होगा आपका 17। इसमें दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, इसको देख लीजिए एक बार घूर घूर के, ठीक है, इसके बाद घूर के देख लीजिए एक बार। रूबी, आपके पिताजी पैसा भेज दिए थे। अरे चल रहे हैं ना, हाँ पहले बोल दीजिएगा जो जा रहे हैं सो आज भर, ठीक है। हाँ समझे, जो लोग जाना है वो पहले कर दीजिएगा, समझे। आज ही भर का, कल फिर बुक करना होगा गाड़ी कंफर्म करेंगे, जितना लोग जाएंगे बोल देंगे हमको, समझे, जितना भी लोग जाएंगे बोल देंगे, उसमें क्या है। हाँ आज फिर कल बुक करना पड़ेगा ना, मेन कल थोड़ा इंतजाम भी करना पड़ेगा। चलिए चलिए मजा आएगा, ऊपर तक पूरा घूम के आएंगे, है ना। आस्था बोल रहे थे कि कल सर इंग्लिश सिखाएंगे, वहां जो बंदरबन सब है ना उन लोगों को सिखाएंगे, है ना। तो ठीक है, मजाक कर रहे हैं आस्था, ऊपर पे हमें लोग सीखना चालू कर देंगे। हाँ हमारा बच्चा ये लो चलिए याद है, क्वेश्चन नंबर कितना हो 16। त्रिभुज PQR में Q क्या है 60 और PR क्या है आपका 14√6। त्रिभुज PQR, अच्छा एक फार्मूला है, ठीक है सुनिएगा, नया फार्मूला, न्यू फार्मूला, न्यू रूल, न्यू तरीका, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का औकात था क्या, खाली मेन आप लोगों को क्या सीखना था इससे पता है, ये सरकम सेंटर में खाली आपको पहचानने सीखना है कि सेंटर कहां बनेगा, मेन राइट एंगल ट्राइंगल का कहां बनेगा, ठीक है। अभी देखिए ये सब सेंटर ऑफ ट्राइंगल खत्म कीजिए जल्दी, ठीक है। अभी ऐसे होगा, इसके बाद ऑर्थोसेंट्रिकल होगा, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन उसमें भी है, खत्म। सेंट्रोइड कुछ क्वेश्चन होगा उसमें भी, है ना। लेकिन उसके बाद फिर आपको मेन कुछ स्पेशल ट्राइंगल के बारे में पढ़ाया जाएगा, समझे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अलग से सीट है, समझे। फिर आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अभी सब तो फॉर्मूला बचा हुआ है जी। अभी देखिए ये सब जैसे ए है, बी है, सी है, ये परपेंडिकुलर मार रहा है यहाँ पर डी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये सब होता है, ठीक है। और बी डी इज इक्वल टू ये इंटू ये, तो सब होता है, सब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ाएंगे, समझे। अब आपको ये फिर जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पढ़ाएंगे कोई अच्छा सा, समझे। तो खाली आप लोगों का काम क्या है ना कि इसको रिवाइज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, समझे। ज्योमेट्री एक औकात वाला चैप्टर है, समझे, जिसको समझाने के लिए भी टीचर को औकात चाहिए, है ना। इसको समझाने के लिए भी टीचर को औकात चाहिए। इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस और इतना सारा क्वेश्चन का नया नया तरीका, समझे, ऊपर से याद करवाना। कल कहाँ गए थे पार्टी में? हाँ, स्पाइस विला। कम कीजिए कम, हाँ, ये खा के बढ़ाई ले। डाइटिंग कीजिए, डाइटिंग, मजाक नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। एज आप लोग का कम है, अभी 19-20 एज है ना, वरना 30-40 होते होते तो पूरा फैल जाइएगा, समझे। इसलिए कंट्रोल कीजिए। मेरी एगो फ्रेंड है वर्षा, उसको सही टाइम पे हम बोले थे, समझे, प्यारी बहुत दिखती थी तो सब लोग चढ़ा दिया था, अरे बहुत क्यूट लगती, क्यूट। तब सबके सामने वही बोले, अबे गेड़ होते जा रही है ना, थोड़ा वेट कम करो अभी, ऐसे दोस्त थी बोल दी सबके सामने, ये लोग झूठे तुमको चढ़ा रहा है, ठीक है। बताओ उसका गोती इन लोग शादी में थे ना, है ना, बोले कम करो, समय नहीं लगेगा। अभी देखिए पूरा गेड़, ऊपर से थायराइड भी हो गया है, हल्का सा माइनर, हल्का माइनर है लेकिन हो गया है। तो मोटापा में थायराइड बेसी जल्दी जल्दी पकड़ता है, समझे। और आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन गर्ल्स लोग का ज़्यादा फैलता है, तो थोड़ा इसको कंट्रोल किया कीजिए, समझे। तो ये समझना होगा हर किसी को। अब वैसे हम 96 किलो के थे, हम समझ गए साला अबरी हो गए तो गए हम। पूछे कितना हैवी थे हम एक समय में, पूरा खतरनाक हैवी थे, सही टाइम पे कम किए, तो साला इससे चल लगता था मैं इससे सही में थे उस समय, पेट नहीं था पर ये पूरा फैला हुआ शरीर था साला एकदम, समझे। तो कम किए सही टाइम पे। तो अपना शरीर आप लोग कम करना, उसे मैनेज करना पड़ेगा, समझे। और शरीर बेसी होने से ना आप लोग का दिमाग हल्का लोथ हो जाता है। हम लोग का मेरा पूरा हो गया था सर। सालू को देखिए एक नंबर, क्या रजनी को देखिए, है ना, अरे पुरवैया चले तो घर पहुंच जाए समझे। राखी कबड्डी खेल रही, 2 दिन को हैवी थी, चढ़ गई ओकरे ऊपर, आग पका गई पूरा पूरा। तो वही बोली भैया आपसे कबड्डी नहीं ठीक है। उड़ीसा गई बेचारी, कबड्डी कैंसिल हो गया, क्या दुख यही सब होता है ठीक है। उड़ीसा गई, कबड्डी कैंसिल हो गया। समुद्र देवता के पास गई कि भगवान टान ले हमको, ठीक है। समुद्र देव भी टानने से मना कर दिए पहले कंपटीशन कर लो, 24 तारीख को फिर कबड्डी खेलने जाना। क्या दीपक, समझ में आया? आज सुजीत का एग्जाम है क्या? नहीं, सेमेस्टर 4 का एग्जाम बात हुआ था। साजिद सब लोग आज कहाँ लेट कर दिए आप लोग? हाँ अंकित, अच्छा कल जानते हैं क्या हुआ? लॉक है ना जी, देख लीजिए, खड़ा किया है क्या गड़िया?
देखने की बड़ी बात नहीं है। ऐसे ट्रवा है जे ठा था वो दिक्कत कर देता है। कहीं गलती से चालू रहा तो फिर पापा बड़ी उड़ो तुरंत हवा में उड़ा परी। धमका रहे क्या उनको? शिल्पा धमका रहे क्या? हाँ ठीक। अरे बाइक लेके जाना है क्या? नहीं अभी जो ही नहीं। लीजिए सार्थक रखिएगा सेफ, नहीं तो जैसे कुछ हुआ ना 60,000 ला के रख दीजिएगा। सच है। हाँ हाँ उतना फिर नया ले लेंगे। ठीक है बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा आप लोग का बैठने जाना जरूरी है क्या? जाना छोड़िए ना उसका, अपना काम जा रहा है वो जाने दीजिए। यहाँ देखिए वो छोड़िए ना, वो तो उसका वे करेगा। वो कंपटीशन कम करने के फिराक में बाद में पता चला खुद कम हो गया है ना। यहाँ सुनिए दूसरा कम करने के चक्कर में वो जा रहा है, इसको सारा जाओ तुम भी जाओ, यही बोल रहा था ना। चलो हम भी चलेंगे। ओ और बाकी लोग अब अदर सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि नहीं अपने से? कल तो पता चला कि थर्ड सेकंड बैच में जब हम चालू किए पूछना हिस्ट्री के बारे में, तो जैसी बॉस ने बहुत लड़की लोग अचानक जवाब देने लगी है ना। हम बोले पारस सर का बात हो रहा था तो जैन धर्म के बारे में बात हुआ, जैन धर्म के बारे में पूछना चालू किए तो ये लोग फड़ा फड़ा बोलने लगी है ना। तो हम भी धरफड़ा गए हो कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग। लास्ट में पूछना पड़ गया हमको है ना। आरती बेचारी मासूम होने बाद हम लोग रूम में ही हम लोग सब ग्रुप में पढ़ते हैं है ना, ग्रुप में ही पढ़ते हैं। और निर्मला का भी इन लोग का हो गया, इनका हो गया जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया। ये ग्रुप में ये लोग पढ़ के कंप्लीट भी कर दिए ये लोग। ये मेडिवल चालू किए है ना, मेडिवल चालू किए एंशिएंट खत्म कर दिए है ना। तो कहानी बताने का मतलब ये है कि आप लोग भी थोड़ा रूम में जो अनुराधा रूबी बैठते हैं ना, ठीक है राधा आप ही बोल रहे हैं, ठीक है हैप्पी बर्थडे ढोसा है ना। सीट सही है ठीक है। आधा चल रहे हैं कि ना, रूबी चल रहे हैं ठीक है। रूबी आप हल्का भी है ना, आपको उठा करके हम लोग ले जा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, समझे। अच्छा ये वाला ज्योमेट्री कैसा लग रहा है वो पढ़ने में? शामिल तो ज्योमेट्री में ही शामिल का फॉर्म आया है। ज्योमेट्री का खास करके सूरज का, अरे वो शामिल का, ज्योमेट्री में गजब निखरे हैं ये दोनों है ना। और केवल बताते हैं सूरज पूरा ज्योमेट्री में कितने दिन एब्सेंट किए हैं? एक दिन किए हैं ना। आप शामिल 2-3 दिन, मतलब कि क्लास चला है अभी तक 52-55 दिन चला, 55 दिन चला हुआ। 4 घंटे डाले वीडियो नहीं है, 4 घंटे डाले तो 50 वीडियो हो चुका है ठीक है। और 1-2 लोग का बताते हैं ठीक है। हर्ष कितने दिन एब्सेंट किया होगा? ये सर हाँ है हाँ ओके दिन आया होगा, हाँ ये याद होगा कि दिन आया होगा ठीक है। इसीलिए निखर के नहीं आया शामिल के जैसा, केवल एब्सेंट के कारण ठीक है। ना तेरा एग्जाम था ठीक है, ना ही कोई अभी भवन खराब मतलब जब होता है जब एक्स्ट्रा को वो भी नहीं हुआ था ठीक है। टोटली 100% अपना गलती के लिए जिम्मेदार आप ही है ना, बस केवल वही हाँ, पूरा का पूरा जिम्मेदार आप ही है ठीक है। नवीन कितने दिन एब्सेंट रहे? 4-5 दिन रहे ना। राजेश कहाँ है? फोन किए थे एडमिशन करवा रहे सेमेस्टर 3 का, तो आज कहाँ रहे हो? कौन कौन एब्सेंट है जी? मैंने सेमेस्टर 4 में जो आज नहीं है
आप लोग का ये ऑर्थो सेंटर क्या सरकम सेंटर खत्म हुआ है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, कल हो जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब 2 मेन कौन कौन एब्सेंट है बताइएगा, जिनका आज सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है सो। हाँ रवि ना, ठीक सब बस ठीक है, आज ओकरा मूड हम ठीक करिए देते हैं। जिनका सेमेस्टर 4 का एग्जाम नहीं है कौन कौन है, एगो रवि और कौन है, हाँ और बाकी, हाँ दीनू का बेचारा, कौन सूरज, ओ हाँ ये सूरज, और आज कौन एब्सेंट है, दीनू ना, जेबीएफ का तो एग्जाम है, हाँ रोशन ना, एग्जाम है उनका सेमेस्टर 4 का एग्जाम, ये रोशन और कौन है पीछे साइड, अरे यही रहे लेजेंडरी चाचा साहब, बुजुर्ग साहब, ब्रैकेट में लिख दिए बुजुर्ग। बुजुर्ग और कौन ना, हाँ हाँ वो आएंगे जनवरी से आएंगे, वो भी अभी थोड़ा हवा में। हाँ कौन मिथिलेश, ओ मिथिलेश, हाँ ना ना वो फेनुस, हाँ वो फोन किए थे कल, तो वीडियो कॉल किए थे बुझे, तो उससे पूछे मिथिलेश क्या कर रहे है ना, चलो और कहिए आए सर काम है अभी है ना, 20 तारीख को पहुंच जाएंगे है ना, तो 20 दिसंबर को पहुंच जाएंगे, ठीक है सही है। मतलब ये है कि ज्योमेट्री में कोई, ज्योमेट्री में छोड़ के खाली एक आदमी भागा, छोटे लाल, दोनों छोटे लाल, ठीक है। अच्छा हमको ये बताइएगा एक, मतलब उस पर हम थोड़ा सा दाव खेल सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज के लिए पूरा का पूरा ज्योमेट्री एक से लेकर के अभी तक इतना हम पढ़ा है, ऐसा नहीं सोचिए कि हम पूछते हैं अगर ऐसे ऐसे तो कुछ सोचते नहीं है, कुछ सोचते भी है ना। तो एक से लेकर के जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, वो पूरा एकदम, भले रिवाइज करना पड़े हल्का सा, ठीक है, वो पूरा एकदम अच्छा से किसको समझ में आया है, रिवीजन। अच्छा ये पूरा ज्योमेट्री में आप लोग को खराबी कहाँ लगा, हमको ये बताइए तो। ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगने ही नहीं आप ही पूछ रहे हैं खराबी कहाँ लगा, 10 दिन एब्सेंट अगर नहीं देखा जाए तो आपका, आपकी तरफ से तो कहीं पे गलती नहीं है, परफेक्ट पढ़ा है। मुक्ति, हाँ सही है। तो सचिन, मेरे तरफ से कोई कमी इसमें, मदन, मनोज, आप तो ज्योमेट्री में ही आए, पता चला ज्योमेट्री में ही अच्छा खासा समय लग गया है ना।